हेलो दोस्तों, मैं रामलाल केवट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल केवट सर का गणित क्लास में। आइए आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं से संबंधित नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में एक प्रश्न आता ही है, इसलिए हमें अभाज्य संख्याओं के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आप लोगों को आज अभाज्य संख्याओं के बारे में, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है प्राइम नंबर्स, इनके बारे में जानना जरूरी है। अगर इनका कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर रहेगा, स्पष्ट रहेगा, तो अभाज्य संख्याओं से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछे आप आसानी से उसको हल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखें अभाज्य संख्या पहले किसे कहते हैं। देखिए यहाँ लिख कर रखा हूँ मैं, अभाज्य संख्या तो ऐसी प्राकृत संख्याएं जो एक एवं स्वयं से ही विभाजित हो, एक से विभाजित हो और स्वयं से विभाजित हो, उनको क्या कहा जाता है? अभाज्य संख्या। या कह सकते हैं अर्थात केवल जिसके दो ही गुणनखंड या भाजक या अपवर्तक हों। देखिए गुणनखंड को ही हम भाजक बोल सकते हैं और भाजक को ही अपवर्तक भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये हम एलसीएम एचसीएफ जो लघुत्तम समापवर्त्य महत्तम समापवर्तक वाला पार्ट में ये गुणनखंड को अपवर्तक बोलते हैं, या उसी को भाजक, जब भाग वाला पार्ट पढ़ते हैं तो भाजक बोलते हैं। ठीक है, और ये जब हम ये गुणनखंड गुणनखंडन ये वाला पार्ट पढ़ते हैं तो गुणनखंड बोलते हैं। वही चीज़ है सब तीनों। ठीक है, तो तीनों का अर्थ सेम होता है, ये चीज़ ध्यान रखिए। देखिए यहाँ उदाहरण के द्वारा समझाया गया है। जैसे दो, तो दो को आप देखेंगे एक से भाग जाता है और दो से भाग जाता है। अगर हम इस तरह दो को भाग करें तो एक से भाग चला जाता है, एक दूनी दो। उसी तरह ये दो से भाग जाता है। ठीक है, तो और ऐसा कोई संख्या नहीं है जिससे हम इस दो को पूरी भाग कर सकें। ठीक, तो इसका मतलब ये एक और ये दो क्या हो गया? दो के गुणनखंड कहें या दो के भाजक कहें या दो के अपवर्तक कहें। ठीक, तो चलिए देखते हैं और संख्याओं का। और संख्याएं जो उदाहरण के रूप में यहाँ दी गई हैं, तीन, तो तीन एक से विभाजित होती है तीन से, और सात भी एक और सात से। तो इस तरह के संख्याओं को ही बोला जाता है अभाज्य संख्या, जो स्वयं से विभाजित हो रहे हैं और एक से विभाजित हो रहे हैं। कहने का अर्थ क्या हुआ कि देखिए दूसरा अर्थात क्या लिखा? केवल दो ही गुणनखंड है। तो देखो इन तीनों संख्याओं देखो दो ही गुणनखंड है, दो से अधिक नहीं है। और जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो, जैसे देखिए चार एक से भी विभाजित होता है, दो से भी और चार से भी। छः एक से भी, दो से भी, तीन से भी और छः से भी। नौ एक से, तीन से, नौ से भी। तो इस तरह जो जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो, इनके देखिए चार के तीन गुणनखंड है, छः के चार गुणनखंड है, नौ के तीन गुणनखंड है। तो जिनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं, या कहें कि जो स्वयं से और एक दोनों को छोड़ के किसी और संख्या से भी विभाजित होते हैं, वे संख्याएं कहलाते हैं भाज्य संख्याएं। तो ये भाज्य संख्याएं हैं जिनके दो से अधिक गुणनखंड है, या एक और स्वयं से और किसी संख्या से भी ये भाग जा रहा है, तो इनको भाज्य संख्याएं। और जो स्वयं से भाग जाता हो और एक से भाग जाता हो, ये संख्याएं कहलाती हैं अभाज्य संख्याएं। यहाँ ध्यान देने वाली बात देखिए, एक भी एक संख्या है, तो एक से भाग जाता है और किसी संख्या से भाग नहीं जा रहा है। इसका मतलब इसका केवल कितना गुणनखंड है? एक ही गुणनखंड है। तो एक ही गुणनखंड है, इसलिए अगर दो होता तब हम अभाज्य संख्या कहते, और दो से अधिक होता तो भाज्य संख्या कहते। तो ना तो इसका दो गुणनखंड है ना दो से अधिक है, इसलिए एक को हम ना तो अभाज्य कहेंगे ना ही भाज्य कहेंगे। ठीक है, ना एक जो संख्या है ना तो अभाज्य संख्या है ना ही भाज्य संख्या है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ को ध्यान रखना है कि एक ना तो अभाज्य है ना ही भाज्य है। चलिए अब 1 से 100 तक के बीच में यहाँ देखते हैं हम 1 से 100 तक के बीच में कौन कौन सा संख्या भाज्य है और कौन सा संख्या अभाज्य है, कैसे पहचानेंगे। चलिए देखिए चलिए यहाँ दिखाते हैं कि हम पहले बता दिए हैं कि ये जो एक है वो ना तो भाज्य है ना ही
अभाज्य है। ठीक, अभी करके बताए क्योंकि इसका एक ही गुणनखंड है। अब जो भाज्य है उसको हम गोल करते जाएंगे, तो इसको कैसे पहचानेंगे देखते हैं। ठीक है, पहले क्या करेंगे, ये 2 को देखें तो 2 अभी बताया हमने। यहाँ देखिए 2 एक क्या संख्या है, अभाज्य संख्या है, तो 2 को गोल घेरा कर देते हैं लाल स्याही से। ठीक, अब उसके बाद देखिए 4, तो यहाँ देखिए 4 क्या संख्या है, भाज्य संख्या है। यानी कि जो सम संख्या होता है 2 को छोड़कर जो सम संख्या होता है वो सभी भाज्य संख्या होता है। तो 2 को छोड़कर जितने भी सम संख्या हैं वो कभी भी क्या नहीं हो सकते, अभाज्य संख्या नहीं हो सकते। तो उसको सबको नीला गोल कर देते हैं जितना भी सम संख्या है। ठीक है, तो इस तरह हम जितना भी सम संख्या है उसको गोल कर देते हैं, गोल घेरा में कर देते हैं। इस तरह से जितना भी सम संख्या है ऐसे करके तो पता चल जाएगा कितना तो बचा। ठीक, इस तरह हम उनको घेर सकते हैं। जितने भी सम संख्या आप उनको गोला घेर दो, क्योंकि सम संख्या 2 को छोड़कर ना सब क्या है, भाज्य संख्या होता है। इस तरह हम इनको घेर दिए। देखिए ये हो गया। इस तरह इसमें का एक एक अंतराल में क्या होता है जी, सम संख्या होता है। तो इसको हम इस तरह गोल घेर दिए, इस तरह घेर रहे हैं अभी। ये हो गया। ठीक, अब हमारे पास कितना संख्या बचा उसको देखते हैं। अब देखिए 2 का जो जितना भी यानी सम संख्या था 2 को छोड़ के सबको कर दिए। ये 3 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो 3 तो अभाज्य संख्या है, लेकिन 3 से जो विभाजित होगा वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो 1 से और स्वयं को छोड़ 3 से विभाजित हो रहा है, तो 3 तो हो गया। तो इसका मतलब 3 से विभाजित होने वाली संख्या भी नहीं होगा। तो कौन कौन सा नहीं होगा, तो 3 2 के अंतराल में रहेगा वो। तो देखो ये तो हो गया, ये भी 3 तिया 9 होता है, 3 चौक 12, 3 पंचे 15, 3 छक 18 और 3 सत्ते 21, 3 या 27, ये भी, और 3 दहम 30 हो गया है, 3 ग्यारह 33 और 3 बारह 36, ये भी हो गया है। ठीक है, ये भी देखो 3 एक कम 3, 3 तिया 9, ये भी कर जाएगा। ठीक, और उसके बाद देखें यहाँ आगे चलते हैं। ये भी 5 1 6 हो रहा है, ये वाला लाइन नहीं देखे ना। तो इसमें देखो 5 4 9, तो ये भी क्या हो गया, 3 से विभाजित हो जाता है। अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो गया तो वो संख्या भी 3 से विभाजित हो जाता है। अब यहाँ देखें तो इसमें नहीं है, इसमें 5 1 6, 6 3 से विभाजित होता है, मतलब ये भी विभाजित हो जाएगा। अब उसके बाद देखें 7 5 12, ये भी 3 से विभाजित होगा। इसमें देखें 6 3 9, तो फिर विभाजित होता है 3 से। और 6 इधर देखें, ये 3 दूनी 6 3 3 9, ये भी हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ देखें 7 5 12, ये भी हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये देखें तो ये, अब इसके बाद यहाँ देखते हैं 8 3 11, 8 5 13 और 8 7 15, ये भी हो जाएगा। ये भी होता है। उसके बाद देखें 9 1 10, 9 3 12, ये भी होगा। और 9 7 16, चलिए ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब देखें कौन कौन सा संख्या बचा। तो 3 तो हो गया, अब 5 आ गया, ये तो सम संख्या है। अब 5, तो 5 एक क्या है जी, अभाज्य संख्या है। 5 एक अभाज्य संख्या है, 5 एक अभाज्य संख्या है। अब 5 के जितने भी गुणज रहेंगे, 5 के पहाड़ में जो भी आएगा वो सब क्या होगा, भाज्य होगा। क्यों? क्योंकि 1 से और स्वयं के से विभाजित तो होगा, 5 से भी विभाजित हो रहा है, तो 3 हो गया गुणनखंड। तो जितने भी इसके इकाई में 5 है सबको गोल घेर दो, ये गोल घेर दिए। ठीक है, ये सॉरी ये नीला से करना है, पहचान रहेगा। ठीक है, ये गोल घेर दिए। ठीक, अब उसके बाद देखो 6 तो भाज्य है, 7 क्या अभाज्य है। अब 7 से भी भाग जाने वाले जो संख्याएं हैं वो भी क्या हो जाएंगे, भाज्य हो जाएंगे। तो भाज्य हो जाएंगे, तो देखिए उस कौन कौन सा बचा है। ये हो गया, देखो इस लाइन में नहीं है 7 से भाग जाने वाला, तो इस लाइन में भी नहीं है। और यहाँ देखिए ये 7 7 49, ये 7 से भाग जाता है। ठीक, अब उसी तरह ये 91 भी 7 से भाग जाता है। 7 एक कम 7, बचेगा 2, 7 या 21 हो गया ना। तो इस तरह ये भी भाग जाता है।
और कोई संख्या 7 से भाग जाने वाला, ये 7 11 77 है। ठीक है, तो इस तरह ये हो गया। अब देखते हैं इधर, अब अभाज्य संख्या इस लाइन में नहीं है, तो हमने क्या किया देखो, ये पहला लाइन में जितने अभाज्य संख्या थे 7 है ये अभाज्य संख्या, ये तो पहला लाइन में कुल 4 अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो इनके जितने भी गुणज हैं वो सभी क्या हो जाएंगे, अभाज्य संख्या हो जाएंगे। इनमें हमारे पास 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। पहला लाइन में देखो कुल 4 अभाज्य संख्या है, इनको गोला कर दिए। अब इनके जितने गुणज हैं वो सब क्या हो जाएंगे, भाज्य। अब क्या क्या बचा देखिए, दूसरा लाइन में देखो ये भाज्य, दूसरा लाइन में 11 13 17 और 19 बचा। तीसरा लाइन में देखो क्या बचा है, 23 और 29। ठीक, ये चौथा लाइन में देखें 31 बचा और 37 बचा। और ये लाइन में देखें 41 बचा, 43 बचा और 47 बचा। ठीक है, यही जो लाल गोला घेर रहा हूँ यही अभाज्य संख्या है। इसमें देखें 53 है और ये 59 है। ठीक, इसमें देखें तो 61 और उसके बाद 67 67। उसके बाद इस लाइन में देखें तो 71 73 और 79। ठीक, इस लाइन में देखें तो 81 83, उसके बाद ठीक, उसके बाद आ गया 89। ठीक, 3 है इस लाइन में, नहीं इस लाइन में 2 ही होगा। ये 9 नहीं, क्या ये, सॉरी ये 3 का है, 8 एक 9 होता है, तो इस लाइन में 83 और 89। अब इस लाइन में देखें तो केवल 1। तो इस तरह हमने देखा, देखिए यहाँ स्पष्ट लिख के बताया हूँ। इधर ये पहला लाइन में 4, दूसरा लाइन में भी 4, 2 2 3 2 2 3 2 1। इस तरह हम याद कर सकते हैं आसानी से। पहला लाइन, पहला दूसरा में 4 4, फिर 2 2 3 2 2 3 2 1। ठीक, इतना अभाज्य संख्याएं हैं। अब देखिए यहाँ कुछ चीज़ यहाँ लिखा हूँ, एक इकाई वाला जिसके इकाई में 1 है वो देखो कुल कितना है, 5 अभाज्य संख्याएं हैं जिसके इकाई में 1 है। 1 से 100 के बीच बता रहा हूँ ना, 1 से 100 के बीच, तो 5 है। और 2 इकाई वाला केवल 1 ही है, क्योंकि 2 एक ऐसा सम संख्या है जो एक अभाज्य संख्या है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछे तो भी यहीं से देखो शुरू हो रहा है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और बाकी किसी भी में नहीं रहता। तो 2 इकाई वाला केवल 1 ही अभाज्य संख्या। 3 इकाई वाला देखें तो 60 ठोक। मान लो प्रश्न पूछ देता है 1 से 100 तक 3 इकाई वाले कुल कितने अभाज्य संख्याएं हैं, तो वो 7 है, सबसे ज़्यादा है। 4 में 0 एक भी नहीं है, 5 वाला 1 ही है। अब यहाँ 6 में देखें तो 0 है, 7 में 6, 7 इकाई वाला देखो 6 अभाज्य संख्याएं होते हैं 1 से 100 तक, यानी 2। ठीक है, और 2 अंकों की कहें तो 5 ही है। अब यहाँ 9 में 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 5 है। 9 इकाई वाला 5 अभाज्य संख्याएं हैं। इस तरह कुल अगर इनको जोड़ें तो ये 25 अभाज्य संख्याएं होते हैं। 1 से लेकर 100 तक में कुल 25 अभाज्य संख्याएं होते हैं। तो इस तरह भी हम इनको विभिन्न वर्गीकरण करके, अलग अलग वर्गीकरण करके इनको याद रखना है। ठीक है, ये चीज़ तो याद रखा करो, क्योंकि अक्सर पूछता है कि इतना तक में कितना संख्या है, तो ये याद रख लो। 4 4 2 2 3 2 2 3, देखो 2 2 3 2 2 3 2 1, लास्ट में 1 है। ठीक, इस तरह याद कर सकते हैं इसको। अब देखिए अभाज्य संख्याओं से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं जो इस तरह से हैं। पहला, 1 से 50 तक की अभाज्य संख्याओं का योगफल करोगे तो 328 आता है, उसको जोड़ के देख लेना आप लोग। ठीक है, उसके बाद 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याओं का योगफल करोगे तो 1060 आता है। ये 50 तक का, ये 1 से 100 तक का। ठीक है, उसको आप जोड़ कर देख सकते हैं। ये 25 कुल है यहाँ पर अभाज्य संख्या, उसको लिख लेना और जोड़ लेना। अगला देखो, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के इकाई में कौन सा अंक आएगा। देखिए यहाँ पर प्रथम 10 अभाज्य संख्या लिखा हूँ मैं, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29। इनका अगर गुणा करें तो यहाँ पर जो गुणनफल आएगा
उसके इकाई में कौन सा अंक आएगा ये पूछेगा तो हमेशा याद रखो। देखो ये 2 है, ये 2 और 5 का गुणा होगा तो कितना होगा? 10 होता है। और हम जानते हैं कि जब भी कोई भी संख्या हो, किसी भी संख्या का इस तरह है, मान लो इसके साथ 10 का गुणा करेंगे तो इकाई में शून्य आना तय है, इस तरह। ठीक है, तो इकाई में शून्य आता ही है। इसलिए यहाँ क्या हुआ, अगर कोई भी संख्या ऐसी बहुत सारे संख्याएं लिख दिए हुए हैं और उनके बीच में गुणा करना है और इकाई का अंक पूछे, तो उसमें अगर किन्हीं 2 संख्याओं का या 3 संख्याओं का गुणा करते करते अगर 10 आ गया, 100 आ गया, तो समझ जाओ इकाई में शून्य ही आएगा। ठीक है, तो ऐसा कोई प्रश्न आता है तो याद रखना कि अगर कभी भी 5, देखो यहाँ से 3 से अधिक है, 3 से अधिक अभाज्य संख्याओं का अगर गुणा कर रहे हैं तो इकाई में हमेशा शून्य ही आएगा। ठीक, यहाँ उदाहरण से बताया। चलिए अगला देखें, 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो 1 से 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्याएं हैं। चलिए गिन के देख लेते हैं। देखो 4 4 8, 8 2 10, 10 2 12, 12 3 15। ठीक, 15 अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक, कैसे? देखो जोड़ के देखें। 4 4 8, 8 2 10, 2 12 3 15, 2 17, 2 19, 19 3 22, 22 2 24, 24 1 25। तो कुल 25 अभाज्य संख्याएं हैं 1 से 100 तक। तो इस तरह के प्रश्न आते हैं और कुछ योगफल वाला भी आते हैं। जैसे मान लो कह दिया कि 1 से 20 तक की प्राकृत संख्याओं को जोड़ो, 1 से 20 तक की अभाज्य संख्याओं को जोड़ो, योगफल पूछ दिया तो उसको लिखोगे ऐसे 2 धन 3 धन 5 धन 7 धन 11 धन 13 धन 17 धन 19। 1 से 20 तक का पूछे, अगर 1 से 20 तक के प्राकृत संख्याओं का योगफल पूछ रहा है तो 1 से 20 के बीच में जितना भी अभाज्य संख्या है उसको लिखेंगे। अभाज्य संख्याओं का योगफल पूछेगा तो अब लिखने के बाद क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। तो जोड़ते कैसे हैं, जल्दी आसानी से कैसे जोड़े, ये चीज़ भी ध्यान दो। ठीक है, ये देखो ऐसे संख्याओं को आपस में जोड़ो जिनको जोड़ने पर शून्य इकाई वाला बने। तो ये 11 और 19 को जोड़ेंगे तो देखो ये 1 इसमें चला गया 20 और 30 हो गया। इनको भी जोड़ा जा सकता है, ये भी शून्य इकाई वाला बन जाएगा। तो 17 और 30 कितना हो गया, 3 इसमें चला गया 20, तो ये भी 30 हो गया, हुआ। अब देखो ये जुड़ गया, अब कौन बचा इधर, तो ये देखो इसको जोड़ने पर शून्य इकाई हुआ 10 हुआ और इसको जोड़ने बच गया 5 2 7, तो 30 30 60, 60 1 70, 70 7 77 तुरंत। तो ऐसे ही अभाज्य संख्याओं का योगफल पूछे तो लिख लेना और उसके बाद ऐसे संख्याओं को आपस में जोड़ना जिनका योग करने पर इकाई में शून्य होता हो। ठीक है, और जो बच गया उसको फिर अलग से जोड़ लेना। तो इस तरह किसी भी संख्या का योगफल आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। तो ये रहा हमारा अभाज्य संख्या से संबंधित यह हमारा वीडियो। और अभाज्य संख्याओं से संबंधित योगफल वाला प्रश्न पूछा जाता है, अभाज्य संख्याओं की संख्या पूछा जाता है, या अभाज्य संख्याओं के गुणनफल की इकाई में कौन सा अंक आएगा ये। तो इस तरह से हमें मुख्य चीज़ ध्यान देना है कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो जिनके केवल 2 गुणनखंड हैं वो अभाज्य संख्या है, और जिनके 2 से अधिक है तो भाज्य संख्या है। और सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है, 2 है, जो अकेला एक सम संख्या है जो कि अभाज्य संख्या है। तो इस तरह से अभाज्य संख्याओं से संबंधित ये हमारे टॉपिक हो गया। और वीडियो में अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो इसी के साथ आज के यह टॉपिक अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।